मैंने रास्ता पूछने के लिए एक राहगीर से बात की, लेकिन तभी मुझे पता चला कि वे सभी कठपुतलियाओं थे। अचानक एक विशाल परछाई दिखाई दी। जब मैं खड़ा हुआ तो देखा कि वह एक विशालकाय लड़की थी। डर के मारे मैं तुरंत मुड़ा और भागने लगा। मैं छिपने के लिए एक छोटी नाव के अंदर जा घुसा, लेकिन उस विशालकाय लड़की ने बड़ी आसानी से नाव को उठा लिया, मुझे दैत्यों के राज्य के महल में ले गई और राजा के सामने मुझे उपहार के रूप में पेश कर दिया। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मैंने वहाँ अपनी पत्नी को देखा, लेकिन राजा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और अपना पालतू मगरमच्छ छोड़ दिया। उसने आदेश दिया कि मैं उनके मनोरंजन के लिए उस मगरमच्छ से लड़ूं, वरना वे मेरी पत्नी को मार देंगे। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन उस विशाल मगरमच्छ के सामने मैं कुछ ही सेकंड में हार गया। तभी उस विशालकाय लड़की ने मेरी पत्नी और मुझे बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। राजा ने तुरंत हमें पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया। कुछ ही देर में हम समुद्र के किनारे चारों ओर से घिर गए। सैनिक हमें पकड़ने की तैयारी करने लगे। तभी उस विशालकाय लड़की ने मुझे और मेरी पत्नी को एक बांस की टोकरी में बैठाया और समुद्र में फेंक दिया। यह देखकर राजा क्रोध से पागल हो गया और उसने उस टोकरी पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। मैं टोकरी से नीचे गिर गया और एक बार फिर अपनी पत्नी से बिछड़ गया। अनजाने में मैं बौनों की भूमि में जा पहुंचा। मैं उनसे मदद मांगना चाहता था, लेकिन मैं इतना थक चुका था कि बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो देखा कि सैनिकों ने मुझे मोटी रस्सियों से कसकर बांध रखा था और मैं अपना एक भी अंग नहीं हिला पा रहा था। राजा एक ऊंचे मंच पर चढ़ गया। मुझे देखकर वह इतना डर गया कि संतुलन खोकर नीचे गिर पड़ा। उसने तुरंत सैनिकों को अपने धनुष और तीर तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन तभी आसमान में काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने गहरी सांस ली और फूंक मारकर बादलों को दूर भगा दिया। कुछ ही क्षणों में फिर से सूरज चमकने लगा। ये देखकर राजा हैरान रह गया। उसने तुरंत सैनिकों को मुझे मुक्त करने का आदेश दिया और मेरे सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया। इस दावत में राज्य का लगभग सारा खाद्य भंडार समाप्त होने की नौबत आ गई। मैंने अपनी टोपी